इस वीडियो को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि आपके मन में बहुत सारा खौफ भर दिया गया है। आपको बताया गया कि नीट 2024 का पेपर तो एकदम अतरंगी सा आ जाएगा। सिर्फ एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चन होंगे, सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन होंगे। पेपर एम्स बनाएगा, पेपर एनएमसी बनाएगा, पेपर लंदन से आएगा। बहुत सारी बातें कहा गया था आपको, बट अभी आपको जैसा पता है कि पेपर आपका एनटीए ही बना रहा है। और मैं क्यों ये दावे के साथ कह पा रहा हूं कि नीट 2024 का कट ऑफ नीट 2023 के कट ऑफ से कम जाएगा। आइए उसका रीजन समझते हैं और फिर हम एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि भाई कट ऑफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या होगा। देखो, क्यों कट ऑफ जानना आपको जरूरी है, क्यों एक्सपेक्टेड मार्क्स का टारगेट सेट करना आपको जरूरी है कि आप जब भी किसी गोल या टारगेट का पीछा करते हैं तो आपको एक एग्जैक्ट बॉल पार्क नंबर चाहिए, है ना। मैं सपने में सोच लूं कि मेरे 700 प्लस नंबर आ जाए तो मेरे 700 प्लस नंबर नहीं आएंगे। हमें एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करना पड़ता है। और अभी जो आप में से ज्यादातर बच्चों का टारगेट होगा वो होगा भाई हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ठीक ठाक सा किसी तरह से मिल जाए। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे, कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ हो सकता है नीट 2023 का। हर कैटेगरी की बात करेंगे, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, एससी, एसटी, सबकी बात करेंगे और समझेंगे कि आपको अपनी तैयारी को कैसे शेप करना है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ इंसाइट मिलता है तो इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है हमें भी इसी तरह की वीडियोस आपके लिए बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज बेटा समझो कि कैसे मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं कि नीट 2024 का कट ऑफ कम होगा ज्यादा होगा, या कैसे कट ऑफ प्रेडिक्ट होता है। बेटा देखो, कट ऑफ प्रेडिक्ट करने के कुछ 3-4 पैरामीटर्स होते हैं जो ब्रॉड होते हैं और कुछ माइनर पैरामीटर्स होते हैं जो बाद में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला पैरामीटर कि भाई सिलेबस कितना जाता है। देखो, अगर तुम्हें इतना कुछ पढ़ना है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि तुम्हारा कट ऑफ जो है वो कम रहेगा, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ ज्यादा रिटेन नहीं होगा। बट अगर तुम्हारा सिलेबस कंपाइल करके कंप्रेस कर दिया जाता है तो उससे क्या होता है कि तुम्हारे कट ऑफ बनने की चांसेस ज्यादा हो जाती है, क्योंकि तुम्हें कम पढ़ना है तो तुम मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे। अब टेक्निकली अगर बात करें तो नीट 2024 का सिलेबस रिड्यूस हुआ है ना। आप लोग सबने देखा कि नीट 2024 का सिलेबस रिड्यूस हुआ, बट कुछ चीजें ऐड भी हुई, ठीक है। अब जो बच्चे इंटरनेट फ्रेंजी है, मतलब यूट्यूब पे है, उनको तो सिलेबस पता है, बट बहुत ऐसा सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जिनको एग्जैक्ट सिलेबस में अभी भी क्लैरिटी नहीं हुआ क्या अट्ठा है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो देर इज अ कंफ्यूजन हियर, देर इज अ कंफ्यूजन हियर। और यार देखो, मैं जिस हिसाब से एनटीए को समझ पाता हूं या एनएमसी को समझ पाता हूं, इनको खुद सिलेबस की क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी, स्लाइट प्रोबेबिलिटी कि 1 2 3 क्वेश्चन आपके जो ओल्ड सिलेबस के टॉपिक्स है उससे भी पूछ दिए जाए। तो जो बच्चा ज्यादा प्रिपेयर्ड होगा उसको ही इस सिलेबस में क्लैरिटी मिलेगा और वही अच्छा परफॉर्म करेगा। जो कम प्रिपेयर्ड होगा उसके हो सकते हैं 2 3 सवाल छूट जाए और ओवरऑल जो स्कोर हो वो स्कोर कम रहे। तो इसीलिए कंफ्यूजन की वजह से मैं क्या कह रहा हूं कि सिलेबस के कंफ्यूजन की वजह से जो स्कोर होगा, ओवरऑल जो एवरेज स्कोर होगा, जो बच्चे स्कोर करेंगे वो कंपैरेटिवली नीट 2023 से कम होगा, ठीक है। अच्छा, पेपर डिफिकल्टी लेवल की बात करें बेटा, तो आपने देखा नीट 2019 का हद से हद इजी पेपर था जब एनटीए ने पेपर बनाना शुरू किया था। नीट 2020 ओके ओके था, नीट 2021 फिर से हद से हद इजी था। नीट 2022 में बायो के क्वेश्चन थोड़े अतरंगी से थे, सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाल दिया था और बायो में 360 में से 360 नंबर किसी को नहीं आए थे। और फिर से नीट 2023 का पेपर एकदम इजी कर दिया गया है। तो अगर आप पेपर डिफिकल्टी लेवल का बात करेंगे तो नीट 2024 में आप थोड़े तो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स या थोड़े तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पेपर डिफिकल्टी लेवल नीट 2023 से ज्यादा रहेगा। अच्छा, एक चीज समझो बेटा कि जब हम बात करते हैं पेपर डिफिकल्टी लेवल की तो डिफिकल्ट पेपर आपके लिए गुड न्यूज है। बहुत ऐसे बच्चे परेशान हो जाते हैं, अरे यार पेपर डिफिकल्ट आएगा मैं तो परेशान हो जाऊंगा। नहीं बेटा, डिफिकल्ट पेपर इज गुड फॉर यू, तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो तुम मनाया करो कि पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो ज्यादा है। हम लोग जब नीट की तैयारी करते तो उस टाइम पे कट ऑफ बहुत कम जाता था क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता था।
पेपर का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होने से आपके मार्जिन ऑफ एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, और हो सकता है तुमने एक सिली मिस्टेक कर दिया उसके कारण तुम्हारा मेडिकल कॉलेज छूट गया, बट अगर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का आ रहा है तो तुम एक दो सिली मिस्टेक भी अफोर्ड कर सकते हो। इसीलिए डिफिकल्ट पेपर लेवल बुरी न्यूज नहीं है, बट अगेन पेपर लेवल जो होगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं आएगा, इट विल बी टू अ मॉडरेट लेवल। मतलब नीट 2023 से तो डिफिकल्ट होगा, बट नीट 2022 से इजी होगा। तो 22 और 23 के बीच के लेवल का पेपर डिफिकल्टी लेवल होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग, देखो यार हर साल 15% स्टूडेंट बढ़ जाते हैं। 21 लाख पिछले साल था, इस बार लगभग 22.5-23 लाख स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो 15% आपको इंक्रीज देखने को मिलता है, क्योंकि अगेन मेडिकल का क्रेज बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। प्लस अब यहां पे तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, क्योंकि आपको 157 न्यू मेडिकल कॉलेज मिल रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड न्यूज, है ना। तो इसी की वजह से पॉइंट नंबर 4, ये वाला पॉइंट नंबर की वजह से और ये वाले पॉइंट की वजह से मैं जो बोल रहा हूं कि ओवरऑल कट ऑफ जो है वो लोअर होगा 2023 का, और जो 2022 का लगभग कट ऑफ गया था, लगभग उसी कट ऑफ पे आपको कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी है। 2023 में तो हद ही हो गया था ना कि कितने नंबर पे भी एम्स नहीं मिला, तो उतना कट ऑफ तुम्हारा नहीं जाएगा, ठीक है। आइए नीट 2023 का कट ऑफ हम देखते हैं कि क्या गया था, और उससे ही हम नीट 2024 का कट ऑफ प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो बेटा ये था AIQ का डेटा आपका नीट 2023 का। स्टेट वाइज डेटा निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क, बहुत टाइम टेकिंग है, और उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। मैं आपको पहले AIQ का कट ऑफ बता देता हूं, फिर मैं ये बता दूंगा किस स्टेट में AIQ से कम कट ऑफ जाता है और किस स्टेट में AIQ से ज्यादा कट ऑफ जाता है स्टेट में, तो आपके लिए वो आसानी हो जाएगा। तो देखो बेटा राउंड 1 में अगर आप देखोगे तो 618 नंबर यूआर कैटेगरी, जो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ गया था। 612 नंबर आपका राउंड 2 में गया था। राउंड 3 में 611 नंबर गया था, और स्टे राउंड में 610 नंबर गया था। स्टे राउंड मतलब बेटा जब मॉप अप राउंड कहते हैं ना, जब लास्ट में सब जो सीट बचते हैं आप उसके लिए अप्लाई करते हो, उसको मॉप अप राउंड कहते हैं, ठीक है। ओबीसी के लिए भी लगभग 610 पे ही क्लोज हुआ। ईडब्ल्यूएस के लिए 607 पे क्लोज हुआ। एससी के लिए 480 नंबर पे क्लोज हुआ, और एसटी के लिए 445 नंबर पे क्लोज हुआ, ठीक है। नीट 2024 का प्रेडिक्शन कुछ ऐसा होगा बेटा, है ना। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है, थोड़ा बहुत एक दो नंबर ऊपर नीचे होगा, उसके बियॉन्ड डिफरेंस नहीं आएगा। और क्यों मैंने ये प्रेडिक्शन कहा, उसके पीछे का रीजन भी मैंने आपको दे दिया है। क्या रीजन है? कंफ्यूजन इन सिलेबस, पेपर डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट होगा, और नए मेडिकल कॉलेज की खुलने की वजह से जो ओवरऑल कट ऑफ है वो कम हो जाएगा। तो यूआर कैटेगरी के लिए जो आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज होगा वो 605 नंबर पे मिल जाएगा। ओबीसी के लिए 604, ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा और कम हो जाता है 602, एससी के लिए 470, और एसटी के लिए 440 नंबर आपको चाहिए होंगे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, ठीक है। अब ये एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बट उससे ज्यादा वेरी नहीं करेगा, ठीक है। तो आप इसी हिसाब से अपना टारगेट सेट कीजिए और नीट 2024 की प्रिपरेशन कीजिए। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स है जहां पे AIQ से कम कट ऑफ होता है। देखो सबसे कम कट ऑफ जो जाता है बेटा वो गोवा का जाता है, जम्मू कश्मीर का जाता है। जम्मू कश्मीर का पिछली बार 592 में मिल गया था, ठीक है। तो 610 था 592, तो समझो 20 नंबर का डिफरेंस था। गोवा का 540 के आसपास में मिल गया था, तो अब समझो 50-60 नंबर का डिफरेंस वहां आ जाता है। फिर कर्नाटका में भी 587 590 में मिला था, ठीक है। असम में भी, बंगाल में भी। तो ये तुम्हारा क्या है, लो कट ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है। और कोई अगर स्टेट में मिस कर रहा हूँ, देखो यार मुझे भी सारे स्टेट का तो डेटा पता नहीं होता, तो अगर आपको पता है कि आपके स्टेट का कट ऑफ कम जाता है तो लास्ट क्लोजिंग रैंक क्या था वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, तो उससे क्या है एक क्लियर डेटा बच्चों को मिल जाएगा। बट अगेन गलत इंफॉर्मेशन नहीं दीजिएगा। अगर आप श्योर है कि आपके स्टेट का ये क्लोजिंग रैंक था तो ही आप कमेंट कीजिएगा। अगर कैटेगरी वाइज बता रहे तो नथिंग लाइक इट, है ना। तो कमेंट सेक्शन में अगर आपके स्टेट का लो कट ऑफ जाता है तो उसको मेंशन कर दीजिए, ठीक है। हाई कट ऑफ में बेटा तुम्हारा आ जाता है राजस्थान, सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ जाता है, ठीक है। फिर तुम्हारा आ जाता है केरला, ठीक है। फिर तुम्हारा आ जाता है बिहार, ठीक है। फिर यूपी आ जाता है। तो इन स्टेट्स में तुम्हारा क्या होता है कि कट ऑफ जो AIQ से ज्यादा है, AIQ ऑल इंडिया कोटा से ज्यादा कट ऑफ जाता है, तो उन बच्चों को थोड़ी ज्यादा परेशानी होती है, ठीक है सर। तो यही था बेटा एक ब्रीफ ओवरव्यू आपका कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट 2024 से। मैं समराइज कर देता हूं बेटा
कि आपको क्या है भैया, सिलेबस पे क्लैरिटी नहीं है। देखो एनटीए कुछ भी कर सकता है। देखो खास करके मैं कहां एप्रीहेंशन दिखाता हूं बेटा, जो प्लांट फैमिलीज है, ठीक है, कोई सेंस नहीं बनता था इन प्लांट फैमिलीज को ऐड करने का। मतलब वो पुराने किसी जमाने में ये सिलेबस हुआ करता था, पता नहीं क्यों इन प्लांट फैमिलीज को वहां पे डाला। मतलब ब्रासिका ऐसी समझ में आता है, ठीक है, ब्रासिका डाल दिया आपने, सोलानेसी डाल दिया आपने, वो समझ में आता है। बट पहले जो प्लांट फैमिलीज हटाया उसको फिर से क्यों डाल दिया, उसका कोई सेंस नहीं बनता है ना। उन्होंने उसका बस ऐसे तुक्का दे दिया कि हाँ हाँ ठीक है, स्टेट बोर्ड के सिलेबस में था तो हमने ये प्लांट फैमिली डाल दिया, बट वो अपडेटेड सिलेबस नहीं है। तो मेरा अभी अभी भी एप्रीहेंशन यही है कि पेपर जो है वो नई एनसीईआरटी से ही एग्जैक्टली बनेगा, ये एडेड टॉपिक नहीं ही आएंगे। बट चलो आ गया तो हमें वर्स के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है, कर लेंगे हम उसको। बट बेसिकली ज्यादा फोकस आपका जो 90% फोकस होना चाहिए वो एग्जैक्टली नए एनसीईआरटी के टॉपिक पे ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज बेटा कि पेपर डिफिकल्टी लेवल आपका मॉडरेट लेवल का होगा, ठीक है। मॉडरेट लेवल से क्या मतलब है सर, मॉडरेट लेवल से मतलब है कि पेपर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब 15 से 20%। देखो अभी भी 75% क्वेश्चन जो है वो इजी होंगे, ठीक है, और 15 से 20% जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा मॉडरेट लेवल पे होंगे, ठीक है। और इसी को हम लोग मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल वाला पेपर कहते हैं, ठीक है। और तीसरा जो आपके लिए गुड न्यूज है कि नए मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो आपको इसका जरूर फायदा मिलेगा। और इसी कारण से आपका जो कट ऑफ है वो 2023 से कम जाएगा, इसका मैं दावा कर सकता हूं, इस पे मैं वाउच कर सकता हूं आपके लिए। तो अगेन आप अच्छे से नीट 2024 की तैयारी कीजिए। अगर आपने नहीं शुरू किया, छोटा टारगेट रखिए, ठीक है। जैसे अगर आप अभी तुरंत तैयारी स्टार्ट करें तो मैंने आपको 400 प्लस मार्क्स का टारगेट दिया एक वीडियो में, ठीक है। आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में डाल देता हूं और डिस्क्रिप्शन में पिन कर देता हूं। अभी 0 से 400 प्लस मार्क्स कैसे लाएंगे उसका मैंने एक टारगेट दिया। फिर जो बच्चे 400 प्लस मार्क्स ला रहे हैं उन वो 600 प्लस तक कैसे जा सकते हैं, उसका भी एक मैंने प्लानर आपको बताया। देखो दोनों का तैयारी करने का तरीका डिफरेंट होगा। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखना है बेटा, कि सब कुछ आपका एक ही चीज से स्कोर बढ़ेगा, दैट इज प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके नीट का स्कोर उतना ज्यादा ही बढ़ेगा। और इस प्रैक्टिस के लिए हमने आपके लिए 3 किताबें बनाई थी। देखो क्वेश्चन बैंक की किताबें बनाई थी, नीट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, जहां पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन, एग्जाम ड्रिल, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, पीवाईक्यू, एग्जाम्पलर सब कुछ है, ठीक है। तो हमने आपको 20,000 क्वेश्चन दिया, ठीक है। 10,000 बायोलॉजी का क्वेश्चन, 5,000 केमिस्ट्री का क्वेश्चन और 5,000 फिजिक्स का क्वेश्चन और 10 फुल मॉक टेस्ट। ये सब कुछ आपको मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में। मतलब तुम सोच लो 999 रुपीज में तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको तीनों की किताब मिल जाती है। आपको कुछ नहीं करना, fundabox.in पे जाना है। देखो पहला आपको कॉम्बो कॉम्बो का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इन किताबों को परचेज कर लीजिए। ये फिजिकल किताब आपके घर तक डिलीवर कराया जाता है। तो फटाफट इन किताब को ऑर्डर कीजिए, खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए और नीट 2024 की तैयारी में चार चांद लगाइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।